हेलो ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। आज हम सीखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज को सीखने के लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। वो है 12.5 का टेबल। ओके, 12.5 का टेबल ज़रूर जानना चाहिए। 12.5 इंटू 1 12.5, 12.5 इंटू 2 25, 12.5 into 3 37.5, 12.5 into 4 50, 12.5 into 5 62.5, 12.5 into 6 75, 12.5 into 7 87.5, 12.5 into 8 100, 12.5 into 9 2.5, 12.5 into 10 1 to 5। ओके, ये टेबल आपको एकदम याद करके रखना पड़ेगा। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है व्हाट फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू, इसका कितना फ्रैक्शन आएगा, ये वाला परसेंटेज का कितना फ्रैक्शन आएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 37.5 बाय 100। परसेंटेज मतलब 100 होता है और इसका मतलब 37.5 हम लिख सकते हैं 37.5 बाय 100। तो इसको हम 12.5 के टेबल से करेंगे। तो यहाँ दिखाई दे रहा है 12.5 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 37.5 आता है। तो हम इसे काट लेते हैं, 3 कर देते हैं। 12.5 से हमने ये किया है। और 100 कहाँ पे आता है? 100 आता है यहाँ पर, देखिए 100 यहाँ पर आता है। 12.5 को 8 से कट करने से हमें 100 मिलता है। तो ये आएगा 3/8। कितनी आसानी से हो जाएगा अगर आप इस टेबल को याद कर लेंगे। तो चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है ये 25% ऑफ 40% ऑफ ₹750। इसका मतलब हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 750 का 25% मतलब 25/100, उसका भी 40%, 40/100। ओके, हमें तो 12.5 का टेबल याद है। तो 12.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। 12.5 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। ओके, ये वाला 8 से हम 40 को काट लेते हैं, 5 आ गया। ओके, ये वाला 100 के साथ ये वाला 0 हम काट लेंगे। ओके, यहाँ क्या रहेगा? 5 इंटू 2 मतलब 10 होता है, यहाँ भी 10 है। तो इसको काट लेते हैं और 10 को भी काट लेते हैं। ओके, तो आंसर हमारा आ जाता है 75। देखिए कितनी आसानी से हमारा आंसर हमें मिल गया। बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। ये वाला देखते हैं। ये वाला भी वैसे करेंगे। 40% मतलब 40/100 ऑफ
इसको 12.5 के आकार पे हम लिख लेते हैं। x का वैल्यू यहाँ पूछा गया है, x परसेंट कहा गया है, x बाई 100 हो जाएगा, ऑफ मतलब इनटू, ओके 60। तो हम काट लेते हैं, 12.5 को 8 से काटेंगे तो 100 आएगा, 8 को काट लेते हैं 5 आ जाएगा, ओके। यहाँ 0 0 काट लेते हैं और 2 से काट लेते हैं, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा। हमें चाहिए x का वैल्यू, ओके। यहाँ लिख लेते हैं 3x बाई 5 इक्वल टू 5, ओके। तो x यहाँ आ जाता है 5 5 ज़ा 25 और ये 3 नीचे आ जाएगा 25/3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए वर्कर स्पेंड 60% ऑफ हिज मनी एंड सेव्स ₹840, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी। एक वर्कर 60% स्पेंड करता है, वो जितना भी कमाता है उसका 60% वो स्पेंड करता है और सेव करता है ₹840। परसेंटेज के ऊपर अगर हम सोचते हैं, अगर वो 60% स्पेंड करते हैं तो सेव करते हैं कितना, 40%। 100 से 60 माइनस करेंगे तो 40% वो सेव करता है, और यहाँ हमें दिया गया है 840, यानी कि 40% इक्वल टू ही 840 होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी, टोटल मनी कितना होगा, टोटल मनी 100% ही होगा, तो 100 इक्वल टू कितना होगा, 40 को कितने गुण करके कितने के साथ मल्टीप्लाई करके ये आता है, आपको जानना चाहिए। 40 के साथ अगर हम 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके मतलब 100 के साथ भी 21 को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो 21 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 21 और 00, यही होगा हमारा आंसर, ओके। देखिए 2 लाइन पे हमारा आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ A salary is 25% higher than B's salary, how much percent is B's salary lower than A's? ओके, A का सैलरी B के सैलरी से 25% हायर है, ओके। हम फर्स्टली A और B को लिख लेते हैं। यहाँ A आ गया, यहाँ B आ गया। A's salary is 25% higher than B's salary. A's salary is 25% higher than B's salary. ओके, B का सैलरी है 100, A का सैलरी है 125, 25% हायर है, ओके। और क्वेश्चन में पूछा गया है B सैलरी A का कितना परसेंट कम है। यहाँ में दिखाया जा रहा है 125 में कम कितना है, 25। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना कम है, ओके। 100 में कितना कम है, 100 में कितना कम है, ये 125 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 25 आता है। उसी तरह से हम 100 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो आंसर हो जाएगा 20% हो जाएगा आंसर, ओके। क्वेश्चन था बी सैलरी लोअर देन, हाउ मच परसेंट बी सैलरी लोअर देन ए सैलरी, ओके। तो हो गया है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्टूडेंट हैज़ टू गेट 36% marks to pass the examination. He gets 268 marks and fails by 20 marks. Find the maximum marks. एक स्टूडेंट ने 36% अगर मार्क्स लाया तो वो एग्जामिनेशन में पास कर सकते हैं,
तो उसने क्या लाया 268 मार्क्स एंड वो फेल हो गया, 20 मार्क्स से फेल हो गया है। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, ये है क्वेश्चन। ओके, पहले लिख लेते हैं। पास वाला मार्क्स होगा, पास अगर होना चाहिए वो वाला मार्क्स होगा 36% परसेंट पे, और जो स्टूडेंट ने मार्क्स पाया है वो है 268 और वो फेल कर गए हैं। अगर वो 20 मार्क्स ज़्यादा पाते तो वो पास कर जाते। ओके, यहाँ पे अगर 20 मार्क्स ज़्यादा पाते तो वो पास कर जाते। परसेंट के हिसाब से 36% इक्वल टू हो जाता है 268 के साथ 20 प्लस करके हमें मिल जाता है 288। ओके, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स होगा 100, क्योंकि परसेंटेज कर रहे हैं हम। परसेंटेज में सब मैथ 100 पे ही करना पड़ता है। ओके, 100 में कितना, इसको देखना चाहिए। 36 को कितना मल्टीप्लाई करके 288 आता है, कितना देखिए। 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। ओके, तो 8 से मल्टीप्लाई अगर 100 को करेंगे तो 800। इससे आपको आसानी से आप आंसर पा जाएंगे। जस्ट 2 लाइंस पे हो जाता है आपका आंसर। ओके, आज यही तक था। थैंक यू सो मच।